हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। ऑल वेल। तो आज हम लोग 11th क्लास का सेट 2 का जो पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज नॉट करेक्ट इन दिस रिस्पेक्ट। सो कौन सा करेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1। नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमेशा +1 नहीं होता। ये आपका गलत है। अगर हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन हमारे पास मेटल से कनेक्ट है, लेटा से CaH2, तो यहां पर मेटल से कनेक्ट है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? -1। -1 हो जाएगा हाइड्रोजन। सो ये गलत है कि हमेशा +1 होता है। सेकेंड ऑप्शन, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर इन ए कंपाउंड इज 0। बिल्कुल, जैसे H2SO4 है हमारे पास, H2SO4, तो इसमें जो ओवरऑल एल्जेब्रिक सम है वो इक्वल टू क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। एन एलिमेंट इन फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट बियर ऑक्सीडेशन नंबर 0। बिल्कुल, जैसे सोडियम है इंडिविजुअल आइसोलेटेड है, कैल्शियम है इंडिविजुअल आइसोलेटेड है, तो यहां पर क्या होगा? 0 होगा। इन ऑल इट्स कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1। बिल्कुल, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन क्या है हमारे पास? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो अगर ये कंपाउंड बनाएगा तो इसमें क्या होगा? हमेशा -1 होगा। एग्जाम्पल HF आपने ले लिया, हाइड्रोजन का +1, फ्लोरीन का -1। एसिडिटी ऑफ BF3 कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। सो आप ये जानते हैं BF3 जो है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इट कैन accept लोन पेयर, इट कैन accept लोन पेयर। सो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए ये क्या है? ल्यूविस एसिड है। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, अमंग आइसोमेरिक पेंटेन 2 डाई मिथाइल पेंटेन इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन गलत है आपका। अगर आइसोमेरिक पेंटेन बोला है तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन आना चाहिए। ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन विद एल्कोहलिक केवेज। एल्कोहलिक केवेज के साथ ये E2 एलिमिनेशन कर रहा है। कौन सा एलिमिनेशन कर रहा है? E2 एलिमिनेशन। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये प्रोडक्ट बनेगा। इस वाले केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस वाले केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। इस वाले केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास? इस वाले केस में हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और फर्स्ट केस में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 6 है। मींस जो ऑर्डर बन जाएगा हमारे पास वो बनेगा ACB। जो ऑर्डर बनेगा वो हमारे पास बनेगा ACB। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन एन एटम इज। इस वाले केस में जो हमारे पास क्या बनेगा? तो हाई Na2SO Na2SO3 वाले केस में सोडियम का +1, तो 2 सोडियम है तो 2 प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आएगा +4। तो फर्स्ट केस में तो हमारे पास क्या आ जाएगा? +4। और जो सेकंड है इस वाले केस में हमारे पास क्या आ जाएगा? इस वाले केस में Na2S2O3। आप बोल सकते हैं 2 + 2x -6 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 4, और x का वैल्यू आ जाएगा +2। तो इस वाले केस में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है
वो +2 है। सिक्स्थ है, are negatively charged or neutral species containing an atom having lone pair of electron। सो आप बोल सकते हैं ligand are negatively charged or neutral species containing an atom having lone pair of electron। Then seventh है, can we store ZnSO4 solution in iron vessel। तो यहां पर इसका आंसर आएगा यस वी कैन स्टोर, यस वी कैन स्टोर। इस वाले केस में आप देखेंगे आयरन और जिंक में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन और जिंक में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो हमारे पास जिंक इज मोर रिएक्टिव एज जिंक इज मोर रिएक्टिव as zinc is more reactive, so iron cannot displace zinc from ZnSO4। सेकेंडली आप ई नॉट वैल्यूज के बेस पर भी बोल सकते हैं। बैलेंस करना है इन रिएक्शंस को, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास है इस वाले रिएक्शन के केस में, इसको पहले आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। मींस I माइनस से आपको मिला है I2 और IO3 माइनस से मिला है आपको I2। आप इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले आप किसको बैलेंस करेंगे, आयोडीन को। आयोडीन बैलेंस हो गया, अब इधर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इधर आप 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। नेक्स्ट केस में इधर आप आयोडीन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप H2O ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप H+ ऐड करेंगे, देन इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। सो इधर आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस वाले रिएक्शन में आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल आउट और हमारे पास क्या आ जाएगा 10। तो इस वाले केस में हमारे पास क्या बन जाएगा 10I माइनस प्लस 2 IO3 माइनस प्लस 12H प्लस गिव्स 5I2 प्लस 1, तो 6I2 हो जाएगा प्लस 6H2O। जो हमारा रिएक्शन है वो बैलेंस है। नेक्स्ट आपको बताना है बिस्मिथ वाले रिएक्शन है सेकंड। सो आप बोलेंगे बिस्मिथ से क्या बना है, बिस्मिथ +3 बना है और NO3 माइनस से क्या बना है, NO3 माइनस से हमारे पास NO2 का फॉर्मेशन बना है। तो सबसे पहले बिस्मिथ तो बैलेंस है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करेंगे H2O, ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर ऑक्सीजन आपके पास बैलेंस है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप H+ ऐड करेंगे। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और इस वाले केस में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस रिएक्शन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास बिस्मथ प्लस 3NO3 माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स बिस्मथ 3 प्लस प्लस 3NO2 प्लस 3H2। सो दोनों रिएक्शन आपके पास बैलेंस है। नेक्स्ट ये सब है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3-bromo-4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। हम ए पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं।
ए पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। हेप्टेन, हेप्टेन मीन्स कितने कार्बन हो गए हमारे पास? हेप्टेन मीन्स 7 कार्बन, ये हो गया। 4 डाई मिथाइल मीन्स CH3 CH3। 3 ब्रोमो मीन्स Br। 3 ब्रोमो 4 डाई मिथाइल हेप्टेन, इधर आप CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3, ये है। हाउ इज नंबरिंग इन ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन डन? तो बी का आंसर है नंबरिंग इज डन, नंबरिंग इज डन in such a way that substituent get minimum number, substituent get minimum number, numbering is done in such a way that substituent get minimum number। उस साइड से नंबरिंग कीजिए जहां से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिल जाए, जैसे इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7, ये। नेक्स्ट हमें इसका IUPAC नेम लिखना है, ये जो दिया है, तो हम इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं CH3 CH CH2 CH3 then CH CH2 CH3 और ये CH3। हम यहां से चेन सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा चेन सेलेक्ट हो गया। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, सो बोलेंगे 3 4 डाई मिथाइल 3 4 डाई मिथाइल 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। Why CH4 after becoming CH3 called as methyl group? सो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या है, जैसे CH4 है, मीथेन है, अब यहां से हाइड्रोजन को हटाते हैं तो हम YL ऐड करते हैं, ये बन गया CH3 दैट इज मिथाइल। ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है एल्काइल ग्रुप के लिए। नेक्स्ट है आपके पास सेक्शन ई, लास्ट सेक्शन है द pH ऑफ मिल्क, ब्लैक कॉफी, टोमेटो जूस, ये सब आपको गिवन है लास्ट सेक्शन। तो हम लोग ये जानते हैं इजीली, जो हमारा pH का फॉर्मूला होता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं माइनस pH इज इक्वल टू लॉग H प्लस। अब इसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग माइनस pH इज इक्वल टू H प्लस, ये बन गया हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, द pH ऑफ मिल्क 6.8 दिया है, तो यहां से हमारे पास बन गया H प्लस जो है वो 10 की पावर माइनस 6.8, H प्लस 10 की पावर माइनस 6.8। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कुछ इस वे में सॉल्व करते हैं, 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर 0.2। 0.2 किसका लॉग लेने से मिलता है, वो हमें मिलता है 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 मोलर, ये आ गया हमारे पास। तो सारा आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, सारा आपको H प्लस की वैल्यू रख के सॉल्व करना है। डिफाइन ली चैटलियर प्रिंसिपल की मीन्स कंसंट्रेशन बढ़ाने से
क्या होगा, कैसे इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगा, वो सब बात है। इस वाले केस में हमें ये बोलना है, राइट डाउन द कंडीशन विच कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम यील्ड टू अमोनिया। ये रिएक्शन गिवन है, N2 गैस plus 3H2 gas gives 2NH3 gas. What are the conditions to produce maximum ammonia? तो पहला हम बोलेंगे increase concentration of N2, increase concentration of N2, तो अमोनिया ज्यादा बनेगा। सेकेंड, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ H2, कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए H2 की। थर्ड आप बोल सकते हैं बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू the site having less number of gas moles, having less number of gas moles, तो ये कंडीशन है। नेक्स्ट है 2 mole of HI were heated at high temperature in a closed vessel. When equilibrium was achieved, HI was found to be 40% dissociated into H2 and I2. Calculate Kc। ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। HI डिसोसिएट होता है किसमें, H2 में प्लस I2 में। HI डिसोसिएट होता है किसमें, H2 में और I2 में। बैलेंस करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसके कितने मोल्स है, 2, ये कुछ नहीं है। टाइम जब इक्विलिब्रियम आता है तो हम बोल रहे हैं ये 2 में से डिसोसिएट होता है, ये x बनता है। अब हमारे पास ये दिया है कि 40% डिसोसिएटेड, मतलब अल्फा 0.4 है, और अल्फा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। अल्फा इज इक्वल टू मोल डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स, मोल डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स। तो ये अल्फा 0.4, कितना मोल डिसोसिएट हुआ है 2x, कितना इनिशियल लिया था 2, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 0.4, मीन्स 2x का वैल्यू आ गया। यहाँ से हम x का वैल्यू बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 0.4, तो 2 माइनस 2.4, ये 0.4, ये 0.4, ये हमारे पास बन गया 1.2, ये 0.4, ये 0.4। यहाँ से Kc निकालना है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, Kc निकालना है। तो Kc क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 1.2। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा 1/9। ये हमारा